सकाई मुंबईकर्स, कैसे हैं आप लोग। जायका मुंबईकर्स में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सूखा मेवा, काजू बादाम पिस्ते। हमको किस तरह से काट कर प्रिजर्व करके रखना है त्योहारों के लिए, आइए देख लीजिए इसको किस तरह से हम बनाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी त्यौहार के लिए हमको सूखे मेवे की तैयारी किस तरह से करना है और किस तरह से उसको काट कर रखना है। तो सबसे पहले हमको इसको भिगा देना है। तो बादाम और पिस्ता हम अगर 8 घंटे भिगाते हैं तो काजू को सिर्फ हमको 4 से 5 ही घंटे भिगाना है। तो सबसे पहले हम बादाम को भिगाने के लिए डाल देंगे पानी में, और फिर उसके बाद में हम पिस्ते को भी डाल देंगे भिगाने पानी में, और काजू को हम रहने देंगे। काजू को हम 2 घंटे कम भिगाएंगे क्योंकि काजू जल्दी से नरम हो जाते हैं। और फिर भीगने के बाद में 8 घंटे के बाद में मैं आपको मिलती हूँ। ये चिरौंजी ले लिए है थोड़ी सी, इसको भी हम पानी में इस तरह से भिगा देंगे 3-4 घंटों के लिए, और इसके भी छिलके निकाल कर और फिर साफ़ करके आपको बताते हैं। ये भी सूखे मेवे में है। अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं सूखे मेवे में तो कर सकते हैं, अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। ये बादाम हमारे 7 घंटे हो गए। हम इसको इस तरह से छील लेंगे। इस तरह से छील लेना है हमको। ये एक हो गया है। दूसरा भी ले लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमको छील लेना है। इस तरह से हम तैयारी करके रखते हैं तो हमारा जो काम है स्वीट डिश बनाने का आधा हो जाता है और आसान हो जाता है। ये इस तरह से छील लेंगे। अब ये शीर कोरमा जब बनाएंगे ईद में या कोई दूसरी स्वीट डिश बनाते हैं तो हमको ये काम आएगा आसानी से। ये हो गया। ये सारे करके मैं आपको बताती हूँ। अब ये पिस्ता भी हमारा 7 घंटे हो गया है, और ये बहुत ही आसानी से हमारा छिलका जो है निकल जाने वाला है। ये इस तरह से, ये देखिए बहुत ही आसानी से छिलका निकल जाने वाला है। दूसरा भी ले लिया हमने। ये बहुत ही आसानी से छिलका निकल गया, देखिए ये भी बहुत आसानी से। और ये डबल भी हो गया साइज़ में, भीगने से डबल हो गया। कोई कोई इसको गर्म पानी में भिगाकर भी करते हैं, लेकिन हम इसको फेवर नहीं करते गर्म पानी में भिगाने का। हम ठंडे पानी में ही 8 घंटे भिगा देते हैं। ये देखिए इस तरह से हम सारे पिस्ते ये सारे पिस्ते हम छीलकर आपको बताते हैं। ये बादाम जो है, बादाम को हम इस तरह से अच्छी तरह से बारीक बारीक काट देंगे। ये इस तरह से हम बारीक बारीक बिल्कुल महीन सा काटेंगे बादाम को, और ये इस तरह से हम काटेंगे। बादाम ही काट रही हूँ मैं भी। ये इस तरह से बिल्कुल महीन सा ऐसे काट देंगे, और इस तरह से सारे बादाम हम काट देंगे। ये इस तरह से हम बादाम काटेंगे, और ये पिस्ते को भी हम इसी तरह से काट देंगे बहुत बारीक सा। ये देखिए ये पिस्ते को भी हम बारीक सा काट देंगे। नज़दीक लाएंगे। ये पिस्ते को भी हम इस तरह से बारीक काट देंगे। ये पिस्ते को, सारे पिस्तों को इस तरह से हम काट देंगे। ये बहुत ही बारीक इस तरह से काटना है हमको, बहुत ही बारीक काटना है हमको। ये इस तरह से हम काट देंगे। अब ये काजू हमारा जो है, काजू भी अच्छी तरह से हो चुका है। काजू को भी हम बहुत ही बारीक बारीक इस तरह से काट देंगे। ये काजू भी 4 घंटे में आराम से नरम हो चुका है। काजू क्योंकि सॉफ्ट होता है इसलिए उसको कम टाइम हमने दिया है भीगने के लिए, सोकिंग के लिए कम टाइम दिया है। ये इस तरह से काजू भी हमको काट देना है।
ये इस तरह से काजू हमको बारीक बारीक काट देना है। अब सारे छील कर और काट कर मैं आपको मिलती हूँ। ये चारोली जो है वो हमने 4 घंटे भिगा दिए। इसको इस तरह से हम साफ़ कर लेंगे, इसके छिलके जो है उतार लेंगे और ये वाइट इस तरह से हो जाएगा। और इसको छिलके आराम से साफ़ करके, ये वाइट हो गया इस तरह से, छिलके आराम से साफ़ करके और सुखाकर। ये बादाम हमने छीलकर साफ़ करके रख लिए हैं। ये पिस्ता भी हमने छीलकर साफ़ करके रख लिया है। काजू भी हमने पानी में से निकाल कर रख लिए हैं। ये अब आपको काट कर हम बताएंगे। ये चारोली को इस तरह से मसल कर और इसके छिलके निकाल कर ये तवे पे हमने थोड़ा सा गरम होने रख दिया है इसको, ताकि ये सूख जाए। तो इसके छिलके जो है फटक कर, जिस तरह से चावल फटकते हैं और कचरा निकालते हैं, इस तरह से ये निकाल देंगे। और ये इस तरह से एक तवे के ऊपर ये प्लेट रखी है और इस तरह से धीरे धीरे इसको सेक कर सुखा लेंगे और ये छिलके जो हैं फटक कर निकाल देंगे। ये हमारा मेवा जो है हमने काट लिया अच्छी तरह से। ये पिस्ता है, देखिए कितना महीन और बारीक काटा है हमने। ये काजू है, देखिए कितने पतले पतले बारीक से स्ट्रिप्स काटे हैं। ये बादाम है, बादाम देखिए कितने बारीक स्ट्रिप्स काटे हैं हमने। और ये हमारी चारोली है, जिसको हमने धोकर और तवे पे हल्की आंच में सुखाकर इसके जो छिलके थे वो निकाल दिए फटक के, और जो रह गए उतने चल जाएंगे। और ये इतनी बारीकी से काटने के लिए मुझे किसने सिखाया है? मेरे वालिद साहब, मेरे बाबा जान ने सिखाया है और ये उनकी वजह से मैंने सीखा है। हमेशा ईद में, त्यौहार में वो हमें बताते थे कि हमको किस तरह से बादाम, पिस्ते और मेवा, सूखा मेवा जो है वो प्रिज़र्व करना है। और ये बहुत दिन तक हम इसको प्रिज़र्व कर सकते हैं। अभी इसको हम एक खुले बर्तन में घी के साथ में थोड़ा सा इसका जो मॉइस्चर है, जो गीलापन है, उसको ख़त्म कर लेंगे। तो ये बहुत दिनों तक हमारे लिए सेफ़ हो जाएगा और इसकी लाइफ जो है बढ़ जाएगी और हमारी लाइफ जो है वो इजी हो जाएगी, क्योंकि हम किसी भी खाने में, स्वीट डिश में इसको आसानी से निकाल कर फ्रीज़र में से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चौड़ा सा टोप जो है, पतीली हमने गरम कर ली है, उसमें 1 चम्मच असली घी डाल दिया है। आपके पास जो भी घी हो वो इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें हम ये डाल देंगे और बहुत ही गैस को हमको धीमा रखना है। ये देखिए कितना सारा बन गया भिगाने से और आराम से बारीक काटने से। ये कितना सारा बन गया, आपके सामने मैंने कितना सा भिगोया था, कितना कम सोक किया था मैंने इसको। और इसका जो भी मॉइस्चर है हमको इस तरह से घी में धीरे धीरे हिलाकर, ये आराम से इसको हिलाकर इसका मॉइस्चर जो है, इसका गीलापन जो है रहा सहा, वो ख़त्म कर देना है। थोड़ा तो पंखे में काटते टाइम ही ये सूख गया था। बहुत ही आराम से हमको इसको हिला हिला के इसका मॉइस्चर जो है वो सुखा लेना है। मैं आपको बताऊं टोटल टाइमिंग इसका क्या, कितने टाइम में ये इसका मॉइस्चर जो है सूख गया है। और इसको मॉइस्चर सुखा कर और ठंडा करके और एक बर्नी में भर के या एक डिब्बे में भर के हमको फ्रीज़र में रख देना है। ये 5 मिनट मैंने डायरेक्ट चूल्हे पे बहुत स्लो में इसको, बहुत ही स्लो में मैंने इसको इस तरह से हिला हिला के इसका मॉइस्चर सुखा लिया है। 5 मिनट, 5 से 6 मिनट। और ये अब कभी नीचे से जले नहीं, इसका अगर डर है तो हमने क्या किया, एक ये तवा रख लिया है और तवे को नीचे से एकदम बारीक आंच कर दी है, ताकि इसका मॉइस्चर आराम से सूख जाए और ये बिल्कुल भी जले नहीं। पिछले साल हमने बनाया था, इससे ज़्यादा बनाया था, तो 1 साल कम से कम चल गया है। फ्रीज़र में से अपना सेव हो जाता है ये।
और फ्रीज़र में से निकालो और इस्तेमाल कर लो डायरेक्ट। और ये 1 साल तक मेरा चल गया था, ख़त्म होने तक, लास्ट एंड तक वो ख़राब नहीं हुआ था। तो अगर ज़्यादा बनाकर भी आप रखोगे तो कोई हर्ज नहीं है। आपको बस मॉइस्चर इसका ख़त्म करके इसको ठंडा करके एक बर्नी में भर के, बोतल में, डिब्बे में भर के सेव कर देना है। ये हमारे ईद की शीर कुरमे की तैयारी है। और भी हम इसमें मेवे डालेंगे दूसरे। ये तो बेसिक मेवे है, आपकी मर्ज़ी, आपके पास में जितने मेवे हैं, जितना सूखा मेवा है आप ऐड कर सकते हो, लेकिन ये 3 तो हैं ही। इसको इस तरह से डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, चूल्हे पे डायरेक्ट भी सेक सकते हैं, लेकिन तवे पे रखने से क्या हो गया, बेफिक्री हो गई, नीचे से बिल्कुल काला नहीं हुआ या लगा नहीं है। अब जब आपको इस्तेमाल करना होगा तो घी में इसको आप कम टाइम के लिए फ्राई करेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। टाइमिंग कम लेंगे आप फ्राई करने का। 5 मिनट मैंने डायरेक्ट किया था और मेरा तवा जो है मोटा है, तो इसको एकदम धीमी आंच पे इसको 10 मिनट हो गए और इसका पानी बिल्कुल सूख चुका है। अब मैं चूल्हे को जो है वो बंद करती हूँ और ये ठंडा होने के बाद में हम इसको डिब्बे में भर देंगे और फिर मैं आपको मिलती हूँ प्लेटिंग के टाइम पर। ये गैस बंद करके हमने गरम तवे पे इसको रहने दिया था। देखिए बिल्कुल भी जला नहीं है, बहुत ही आराम से ये हो गया है। तो अब इसको हम डिब्बे में भर देंगे। ये ठंडा करके हम इसको डिब्बे में आराम से भर के रख देंगे। देखिए आवाज़ आ रही है, इतना अच्छा सूख गया, आवाज़ आ रही है, पूरा मॉइस्चर ख़त्म हो गया है। फ्रेंड्स, ये डिब्बे में भर के हमने रख दिया है, ठंडा हो चुका है ये। और इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे, जहाँ हम बर्फ़ जमाते हैं वहाँ हम रखेंगे इसको। और ये बहुत ही हमको सहूलत पैदा करने वाला है, सहूलत देने वाला है जब हम कोई स्वीट डिश बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जायका मुंबईकर्स को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल खोलकर ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ज़रा दिल बड़ा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, आपके अपनों का भी ख्याल रखिए।